हेलो बच्चों आशा है कि आप लोगों ने इससे पूर्व में जो वीडियो रिवीजन क्लासेस के रूप में मैंने आपको भेजे वो देखे होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व आपने इससे पिछले वाला जो नगरों की उत्पत्ति वाला चैप्टर था, यदि वो पढ़ा है तो ये चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये भी चैप्टर नगरीय अधिवासियों से जुड़ा हुआ है कि नगरीय अधिवासियों का फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बच्चों, चैप्टर संख्या 13 और 14 में हमने इस शब्द का बार बार प्रयोग किया, फंक्शन। ये बच्चों फंक्शन क्या होता है ये जानना इस चैप्टर को समझने के लिए अति आवश्यक है। फंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो उस व्यवसाय को बताता है जो किसी भी जगह सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ए शहर है, इस ए शहर में बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह के कार्य करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, और कुछ लोग उसमें डॉक्टर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ दवाइयाँ बेचते हैं, कुछ लोग स्कूलों में जाते हैं। बहुत सारी तरह के लोग बहुत सारी तरह के काम करते हैं। यदि हम उनका प्रतिशत देखें कि कौन से लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला प्रतिशत आएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम रोहतक को कहें, रोहतक को आपने बहुत बार सुना होगा कि रोहतक को एजुकेशनल सिटी कहते हैं। ये एजुकेशनल सिटी, एजुकेशन इसका फंक्शन है। हमारे रोहतक शहर का फंक्शन क्या है? एजुकेशन। यदि इसी तरह का कोई और टाउन यदि हम उदाहरण के रूप में लें, यदि हम बनारस को देखें, वाराणसी को देखें, तो वो एक तरह का धार्मिक शहर है। वहाँ पे धर्म से जुड़े लोग ज़्यादा कार्य करते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। उसी तरह मान लीजिए यदि हम देखें मुंबई को, मुंबई एक ऐसा नगर है जिसको हम औद्योगिक नगर कहते हैं। अब औद्योगिक नगर क्यों कहते हैं? उद्योग क्यों जुड़े हैं उसके साथ? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए उद्योगों पे निर्भर हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो कार्य होता है जिसमें एक ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं किसी भी शहर में अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो इस चैप्टर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी प्रकार के फंक्शनल टाउन्स होते हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन से अभिप्राय किसी कार्य से है जिसमें किसी नगर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या काम करती है। यहाँ एक बात और भी बड़ी रोचक है बच्चों कि आज शहरों को यदि हम देखें, शहरीकरण की प्रवृत्ति को यदि देखें, तो शहरों का स्वरूप जो है बहुत ही जटिल होता जा रहा है। आजकल जो शहर हैं वो मल्टी फंक्शनल टाउन्स हैं। लेकिन फिर भी आपके अध्ययन के अनुरूप, एक प्रारंभिक अध्ययन के रूप में यदि आप देखें तो हम हर शहर का एक फंक्शन ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हरियाणा के यदि शहरों की बात करें तो चंडीगढ़ जो है प्रशासनिक नगर है, क्योंकि वहाँ से राजधानी में प्रशासन का कार्य होता है। वहाँ से सभी राज्यों के सभी जिलों पर नियंत्रण रखा जाता है, वहाँ से निर्देश दिए जाते हैं, वहाँ से प्रशासन चलाया जाता है। उसी तरह रोहतक एजुकेशन सिटी है भाई, पानीपत इंडस्ट्रियल सिटी है, हिसार इंडस्ट्रियल सिटी है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने जीवन के यापन के लिए, अपनी आजीविका के लिए, कमाई के लिए इसी प्रकार के कार्यों पे निर्भर होते हैं। तो बहुत सारी तरह के टाउन्स होते हैं। यदि हम देखें एक एक करके, तो पहले नगरों को कहते हैं प्रशासनिक कस्बे और शहर। ये वो शहर होते हैं बच्चों जहाँ से प्रशासन चलाया जाता है। मूल रूप से ऐसे शहर जहाँ राजधानियाँ होती हैं, जहाँ से किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का, ज़िले का प्रशासन चलाया जाता है। आप समझ सकते हैं, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, यदि राजस्थान की बात करें तो जयपुर, यदि हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़। ये ऐसे शहर हैं जहाँ से इन राज्यों का प्रशासन चलाया जा रहा है। दूसरे वो शहर हैं जो औद्योगिक शहर हैं। कुछ खास प्रकार के शहरों को हम औद्योगिक शहर कहते हैं। अभी जैसा मैंने बताया, यहाँ पे वो लोग निवास करते हैं जो उद्योगों से जुड़ा हुआ काम करते हैं। काम और भी बहुत सारे होते हैं, एक शहर में एक से ज़्यादा प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है वो उद्योगों से मिलता है। यदि इस तरह के शहरों की बात करें तो मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेद नगर, हरियाणा में यदि बात करें तो हिसार, पानीपत, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो औद्योगिक नगर हैं। इसी तरह के कुछ शहर हैं जो परिवहन नगर कहलाते हैं, जो परिवहन से जुड़े हुए हैं, जिसमें परिवहन की बड़ी महत्ता है। लोग अपने आजीविका के लिए परिवहन पर निर्भर हैं, जैसे कांधला, कोच्चि, विशाखापत्तनम, मुगल सराय, इटारसी। ये ऐसे शहर हैं जहाँ परिवहन ही रोज़गार सबसे ज़्यादा देता है।
दूसरी तरह के ऐसे शहर जो वाणिज्यिक शहर हैं, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, यहाँ व्यवसाय होता है, लोग विदेशों से देश में बहुत सारी तरह की लेन देन की बात करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए काम करते हैं। इसी तरह खनन कस्बे जो खनिज निकालने पर आधारित हैं, भाई हजारीबाग हुआ, रानी बाग हुआ, झरिया हुआ, रानीगंज हुआ, डिगबोई हुआ, नूना माटी हुआ, सिंगरौली हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ खनिज ज़मीन पे मिलते हैं और लोग अपनी आजीविका के लिए खनिज निकालने पर निर्भर करते हैं। छठी प्रकार के होते हैं गैरिसन नगर। ये गैरिसन नगर वो होते हैं जहाँ पर आर्मी होती है। अब आर्मी कहाँ होती है बच्चों? यदि आप दिल्ली से थोड़े वाकिफ़ हैं तो दिल्ली में एक जगह है दिल्ली कैंट। ये दिल्ली कैंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आर्मी की निवास स्थान है। इसी तरह अपने हरियाणा में अम्बाला कैंट आपने सुना होगा, या हिसार कैंट का नाम सुना होगा। इन कैंट जहाँ वर्ड आता है उसको गैरिसन सिटी कहते हैं बच्चों। इसी तरह अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि कुछ शहरों को शैक्षणिक शहर कहते हैं, जहाँ पे शिक्षा का काम होता है। रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, ये वो शहर हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे लोग किस चीज़ से आजीविका कमा रहे हैं? अपनी शिक्षा देने की कला से पैसे कमा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोज़गार उसी से मिल रहा है, इसीलिए हम उनको शैक्षणिक नगर कहते हैं। 8वीं प्रकार के टाउन होते हैं जिनको हम धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कहते हैं। भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं क्योंकि भारत धर्म प्रधान और बहुसंस्कृति प्रधान देश है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, तिरुपति, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर, अमृतसर, मथुरा, वाराणसी, वृंदावन, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे लोग धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से ही अपना आजीविका चला रहे हैं। कुछ शहर पर्यटक शहर भी हो सकते हैं, पर्यटन के कार्यों से जुड़े हुए शहर जहाँ पे लोग पर्यटन से अपनी आजीविका कमाते हैं। जैसे कश्मीर है, जैसे पंचमढ़ी है, शिमला है, नैनीताल है, माउंट आबू, इन सभी का आपने सुना होगा। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं और घूमने जाते हैं तो लोग जो खर्चा करते हैं उसी से लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं वहाँ जो निवासी हैं। तो इस तरह बच्चों जो शहर होते हैं उनके बहुत सारे कामों में जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला कार्य होता है वो उसका फंक्शन कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वर्तमान में जैसे जैसे तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है, तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है, नगर मल्टी फंक्शनल होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखने में आया कि कोई नगर प्रारंभिक तौर पे जब वो बना तो किसी और तरह का फंक्शन था और बाद में उसमें किसी और तरह का फंक्शन हो गया। तो फंक्शनों में परिवर्तन भी होता रहता है, ये स्थिर नहीं रहती। हमें अपने जो नियोजन के कार्य हैं, जब हम प्लानिंग बनाते हैं, हम किसी देश को, किसी शहर को बड़ा करना चाहते हैं, उसका विकसित बनाना चाहते हैं, उसमें सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसके फंक्शन की आवश्यकता होती है। हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि वो शहर में मुख्य लोग काम क्या करते हैं ताकि हम उनके लिए नियोजन कर पाएँ। तो इस तरह ये जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन का चैप्टर था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बहुत बार आपके पिछले पेपर्स में ये क्वेश्चन आता रहा है, आप इसको अच्छे से देखें। बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण बात है, जटिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके वर्गीकरण का मूल तत्व समझना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फंक्शन का अर्थ पता हो और साथ ही साथ बहुत सारे फंक्शंस के बारे में आप जानते हो ताकि आप वर्गीकरण कर पाएँ। यहाँ विशेष तौर से ध्यान देने की बात यह है कि आपको नगरों के नाम भी पता होने चाहिए जो उस प्रकार के फंक्शन से जुड़े हैं। उदाहरण आपके ऊपर स्लाइड में दिए हुए हैं, आप देखें और पढ़ने की कोशिश करें। तो आज इस स्लाइड में यहीं तक, फिर और नेक्स्ट वीडियो में हम और चैप्टर्स देखने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर बताऊं कि आपके जो प्रश्न हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली जो हमारी वीडियो हो उसमें आपके सुझावों को शामिल करके कुछ सुधार लाया जा सके ताकि आपके लिए ये सामग्री और भी महत्वपूर्ण बन सके। आशा है कि आप सभी इसको काफ़ी ध्यान से सुन रहे होंगे और जिस तरह के मैं बता रहा हूँ उस तरह के आप अभ्यास करें और अभ्यास से आप अच्छे नंबर ले सकें। धन्यवाद आज के लिए।